नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है आफ्टर आबिद अली अटैक ऑन शोएब चौधरी, व्हाई यू प्रेस इंडिया। और इस वीडियो को बनाया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं शोएब भाई के ऊपर क्यों अटैक हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है फिर से इंडिया के बारे में। और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर मलिक मेरा नाम क्या है। करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ जी। बैंकर हैं, ठीक है। पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, आप बैंकर हैं, बताएं सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन होने की रीजन क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन होने की रीजन है बैड मैनेजमेंट। हम लोग एक बड़े लंबे अरसे से इसी ट्रांस से गुजर रहे हैं। उसमें जो हमें जो फैसले टाइम पे ले लेने चाहिए थे वो हमने इतने डिलेड किए हैं कि उसका नतीजा हम लोग हम लोग सब लोग भुगत रहे हैं। इकोनॉमी की सिचुएशन मेरे से ज्यादा एक घरेलू खातून ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, जिनका जिनका बजट, जिनका किचन, जिनका हर चीज टाइट होती जा रही है। हम लोगों ने तो एक लगी पति सैलरी जाके उनको पकड़ा देनी है या खुद भी मैनेज करना है। उन किचन को कैसे मैनेज करना है ये ज्यादा उनको वो बेहतर जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई ऐसा कंट्री आपकी नजर में हो कि जो अपने नेबर्स के साथ जिसके रिलेशन खराब हो या इंटरनेशनल लेवल पे उसके रिलेशन खराब हो और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो? सच डेवलपमेंट की तरफ तो नहीं, लेकिन अगर आप ईरान की मिसाल लें तो उनके पास रिजर्व्स हैं ऑयल वगैरह के, उनके पास इस तरह के मामलात हैं, इस वजह से वो लोग सरवाइव कर लेते हैं। उनकी आवाम भी है, हाँ, सर्वाइव करने में और डेवलपमेंट में जाने में वो इसमें काफी डिफरेंस है। लेकिन अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो से फॉरेन अफेयर्स के जो से मतलब कमेटी है उसने ये एक आगे बिल पास किया है, अपना शहबाज शरीफ साहब को ये बिल भेजा है कि हमें अपने नेबर्स कंट्री खासतौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखें, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर इंडिया के साथ हमारे एक इकोनॉमिक और दूसरे मामला तिजारती मामला नहीं होते, इसका हमसे ज्यादा इंडिया से ज्यादा हम लोगों को नुकसान है। अब आप ये देखें ना, यहाँ पे जो डेली हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं। ट्रेड ओपन हो बिल्कुल, ये कुछ किलोमीटर के फासले पे वो दूसरे कंट्री है, ओपन होगी तो सब लोग निस्बतन कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। हमें किस तरीके से कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की पब्लिक जो सी है उसमें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस आए कि जज्बाती होने की बजाय हमें प्रैक्टिकली पाकिस्तान का सोचना है। सबसे पहले शख्सियत परस्ती को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे अपने लोगों को यहाँ पे एक आदमी को हम इतना ऊपर चढ़ा लेते हैं कि उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। हम लोग ये देखते नहीं कि उसमें बुराइयां क्या है, वो क्या फैसले कर रहा है और उसके नतीजा किसको भुगतना पा रहा है। ये शख्सियत से जो हम मतलब हटे हुए हैं, कंफ्यूज नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिसगाइडेंस है। मिसगाइडेंस कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है, मीडिया कर रहा है, हमारे मुआशी हालात कर रहे हैं। जब जो इससे पहले गवर्नमेंट थी तब भी लोगों के मुआशी हालात ऐसे तो बिल्कुल खराब नहीं थे, लेकिन अब आप देखें तो अब लोगों को आप इकोनॉमिकली वो जब टाइट होते जाएंगे डे बाय डे तो वो ऑटोमेटिकली मिसगाइडेड हो जाएंगे। हो गया। आपने ईरान की बात की, उनके पास तो चलो ऑयल है, किसी ना किसी तरीके वो अमेरिका का प्रेशर भी बर्दाश्त करते नजर आते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, ये भी हम लोग भी बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लेना पड़ता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आप किसी के खिलाफ। सब कंट्री से अच्छा रिलेशन होना चाहिए। कोई बिल्कुल लड़ने की झगड़ने की किसी से जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपकी नेबरहुड कंट्रीज है सबसे पहले आगाज वहां से करें, उनके साथ मामला अपने बेहतर करें। लेकिन इसमें एलिमेंट ये आता है कि जब हम बात करते हैं कि नेबर कंट्री में, जाहिर बात है सबसे बेसिक हमारे पास इंडिया आता है जिसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। लेकिन जब इंडिया की बात करें कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे जाए, हमारी मजहबी जमातें भी हों या कुछ पॉलिटिशियन भी हों, इवन पब्लिक से कुछ लोग हों, वो कहते हैं कि भाई ये इंडिया के साथ हमने रिलेशन करने ही नहीं बेहतर। हमारी गवर्नमेंट ने जब कोई काम करना होता है या किसी को कोई काम समझाना या बात समझानी होती है ना, वो कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रायोरिटीज की बात है। अगर ये रिलेशन बेहतर करना चाहे तो ये 2 दिन का काम है। ये आज पब्लिक के माइंड में ये नफरत है कि हमने कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। नफरत हो तो आप सबसे पहले इंडियन मूवीज देखना छोड़ दें। चेक करते हैं, एक छोटा सा सर्वे करते हैं, आप क्या कहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सामा गाजी, और मैं बेसिकली जियोलॉजिकल इंजीनियर हूँ। और सर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जिस तरह हम इमोशनली जब सोचेंगे ना
तो हम मेंटली कुछ जो है नहीं कर सकते। खामियां आएंगी हमारे में। मतलब ये है कि जिस तरह जापान को आप देखें, उसने वार से अपने हाथ पीछे किए और उसने मेंटली जो है वो फोकस किया, आज तब वो ऊपर है। यूरोप को देखें, जंगें हो चुकी हैं उनके दरमियान, जो उनसे वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, लेकिन वो अपने रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। अब क्या कहते हैं भाईजान इंडिया के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शायद एक दो दिन पहले भी हमारे साथ वीडियो बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप ये सुन रहे होंगे, आप तो अपना स्टांस वही रखेंगे या क्या कहेंगे? रिलेशन बेहतर होने चाहिए? मेरे ख्याल में जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की है इंडिया से हालात बेहतर करने की, आप वो उसके बाद में नहीं उसकी तरफ बाद में आते हैं। आप ये बताएं होने चाहिए या नहीं, बस वो फिर बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे इंडिया के साथ, जो कश्मीर इश्यूज हैं, जो इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो जो हमारे यहाँ, हाँ, एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेडली ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है। हमें इंडिया के भी कंसर्न्स देखने चाहिए ना कि कहाँ पे उनके कहाँ पे कंसर्न्स है जो हमारी इंटरफेरेंसेस है। एक साइड पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। 1948 ऑनवर्ड्स हम लोग कितनी जंगें लड़ चुके हैं, क्या नतीजा निकला कश्मीर का? और इस टाइम कश्मीर ही हमसे ज्यादा सुकून में। आप मुझे बताएं तो फिर उसमें हम उसको बात कर रहे हो। आजाद कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, वो हम लोगों से इंडिया साइड कश्मीर हमारे से ज्यादा। दोनों। मेरा ये ख्याल है आप देख लेना, जिनके लिए हम लोगों ने आज तक अपने रिलेशन नहीं ठीक किए ना, वो तो रिलैक्स है, पर निस्बतन रिलैक्स है। हम लोग यहाँ पे 800 रुपए लीटर। जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं वो रिलैक्स है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो रिलैक्स नहीं है? आपका सवाल था पहले। तो आप बताएं ना, सबसे बड़ी बात है सर, उनको आजादी अभी तक नहीं मिली। वो जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि एक रेफरेंडम हो जिसके हमें हक दिया जाए रेफरेंडम का कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान, सबसे पहले उनको वो राइट दिया जाए। जनाब मैंने यही बात की है ना, तो अब खुश कैबिनेट डिसाइड होने वाली होती है, ये एमपी के बैठ के डिसाइड हो रहे हैं कि भाई अगर हम लोग वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू इधर से ही दिए जाएंगे तो कैसे उन। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो पहले आप मुझे बताओ, आपने कभी यूएन का जो रेजुलेशन है वो आपने कभी पढ़ा? आप रेफरेंडम की बात कर रहे हो। रेफरेंडम तो तब होगा जब यूएन का जो रेजुलेशन में जो 3 जो टर्म है उसका जो पहला 2 जो पूरा होगा उसके बाद ही तो रेफरेंडम होगा। आप लोग तो जो पहला टर्म है उसको ही कंप्लीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को वो भी लगता है कि घोड़े के साजिश है, ठीक है, यहूदी की साजिश है, इजराइल की साजिश है, इंडिया की साजिश है। तो फिर आप मुझे बताओ, आप लोग जो कह रहे हो कि रेफरेंडम कैसे होगा? आप लोग ही तो मतलब कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रहे हो और आप कह रहे हो कि इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है। कभी सोचना, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी नहीं मतलब अनपढ़ जाहिल है। इन लोगों को पढ़ना लिखने से मतलब कुछ भी मतलब ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। इन लोगों को मतलब जो मुंह में आता है बोल देते हैं। अगर आपको यूएन का जो रेजुलेशन है वो अगर आपको पता नहीं तो मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, आप देख लो, ठीक है। पहला 2 टर्म क्या कहता है और जो पहला टर्म है वो क्या कहता है। सेकेंड में तो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, क्योंकि पहला जो टर्म है अगर आप लोग वो कंप्लीट करोगे तब तो मैं दूसरे पे आऊंगा ना। पहला जो है वो ही आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हो और आप कहते हो कि मैं सीधा मतलब पैदा होने के बाद 1-2 साल 3 साल मतलब कंप्लीट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सीधा नंबर 5 पे चला जाऊंगा। वाह रे वाह। इसीलिए मैं आप लोगों को जाहिल कहता हूं, ठीक है। को भी बीच में बिठाएं, टेबल टॉक करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करनी पड़ेगी ना। अगर 100% एग्री करता हूँ, टेबल टॉक, लेकिन ट्रेड बंद होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं, ट्रेड बिल्कुल नहीं है इसमें। ये जहाँ पे आपके माशी मामला आ जाते हैं उसमें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भाई मुझे बताएं 800-900 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल कौन खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं। वहाँ पे क्या रेट है? वहाँ पर मेरा ख्याल है अब उनके 3 गुना हमारा करेंसी का डिफरेंस। ओवरऑल बताता हूँ कि वहाँ पे जो चीज लेट्स सपोज अगर सब्जियों की बात करें, वहाँ पे जो सी चीज 20 रुपए केजी मिल रही है, यहाँ पे वो 200-150 केजी। उन्होंने जज्बाती होकर हमेशा अपना ही नुकसान किया है और वो अब हम करते रहेंगे, लेकिन चले अल्लाह करे। सोच बदलनी है ना, मुझे बदलनी है क्या? सर आपसे क्वेश्चन है, आप आज़ादी किसे कहते हैं? बेसिकली वो आज़ाद हैं, हम या वो कश्मीर वाले आज़ाद हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट चैनल वाले हमारी एडिटिंग करके, अब देखिए भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है। इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के
अपने चैनल कौन लोग? ठीक है, कौन लोग? अब मैं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मुझे तो बात कर नहीं, कौन लोग? आई डोंट नो। आप फिर इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है, हमने भाई ऐसे क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। मैं सरे आम आज खुले एक मिनट मेरी बात सुने, मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं खुले आम कहता हूँ, मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की मैं बात मैं करूँ। कह रहा हूँ बात इस तरह होनी चाहिए, आप हमारे अंदरूनी मामलात की बात करें, हमारे मौजूदा मसाइल की बात करें। अभी आप- आपके इंटरव्यूज की वजह से, आपके इंटरव्यू मैं खुद देता हूँ, मैं फॉलो मेरी बात सुनिए। मैं रेगुलर, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी। सोशल मीडिया पे मैं इस बंदे के देता हूँ, इसके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, कई ये हमारे, आप तो फिर समझ आ रहे हैं, बड़े बात गिन चुन के कर रहे हैं। ये दिखाता है, ये देखे, ये भाई सिटी देखे, लोग कहते हैं ओए एक भी मेरी ऐसी वीडियो आए तो मैं यहाँ पे, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कितनी एजुकेटेड बात हो रही थी, एजुकेटेड बात हो रही थी। ब्लेम गेम में जाना मकसद नहीं है। मुद्दा इमोशनली जब सोचेंगे अभी आप इंडिया की बात सर, आप बात शुरू करें। इमोशनली जब आप सोचेंगे तो ऐसे ही होगा, जंगी ही होगी। आपको मेंटली सोचना चाहिए, टेबल टॉक वाली बात है। ठीक है, ये नहीं है कि वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान है। नेगेटिवली दिखाते हैं वो वीडियो, दिखाते हैं तो उसमें मेरा कसूर हाँ जी। है। मेरा काम है, मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूंगा, मेरा काम है। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर, अब तो मेरे ख्याल इट पुटो तो एंकर निकल आंदा है, ठीक है। भाई अच्छी बात है ना, कोई भी ये तो उनका राइट है। हम एंकर नहीं। अगर उन्होंने आईटी को और इन मामला को, यूट्यूब को अपना अर्निंग का सोर्स बनाया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों ने 9 to 5 नौकरियां करके क्या आजकल आज तक में क्रिकेट किसने बंद की है हमारे साथ खेलना? हाँ जी, हम तो कह रहे क्रिकेट से शुरुआत करो, वो क्यों नहीं कर आपको रहे? पता है अभी क्रिकेट भी हमारा मैच होने जा रहा है, आपको चीजों का वही वो इंटरनेशनल आईसीसी के मैचेस होते हैं जो मेन ये मसला है ना कि वो यहाँ आके नहीं खेलना चाहते ना, लेकिन क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं, क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ लगा दो आप। आप ये बताना चाहते हैं? हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। आप में से कौन कौन ये कहना, और इससे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद पहले है, लेकिन ये तो आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद? भाई अभी देखे इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे हो ना, तो भाई इंडिया के साथ नहीं, मैंने ओवरऑल बात की। टॉपिक पे रहते हैं। इंडिया से मेरे ख्याल में जितने अच्छे ताल्लुकात हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिकेट से शुरुआत करो। भाई क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं? ये हमें नजर आता है। ओ अच्छा, आपको क्रिकेट खेलना है ना, ठीक है, हम खेलेंगे। पहले तो आप 2 काम कर दो, ठीक है। एक है कि टेररिज्म बंद करो, और दूसरा है कि जो कश्मीर को लेके मतलब 75 साल से रो रहे हो, इसको बंद करो। आप कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है, ओके। और देखो, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, ठीक है। तुम लोग कश्मीर के चक्कर में ट्रेड बंद कर दिया, ठीक है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि तुम लोग कश्मीर के चक्कर में ही हमसे मत खेलो। क्यों, तुम लोगों को मतलब दिमाग में नहीं घुस रहा है क्या? तुम लोगों के दिमाग में नहीं घुस रहा है क्या? बात तुम लोगों ने हमें बोला कि हम कश्मीर के लिए तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हमने कुछ बोला? हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो वही बात तो हम कह रहे हैं ना तुम लोगों को कि कश्मीर के लिए ही हमसे मत खेलो, हमसे रिश्ता मत रखो। तुम लोगों का दिमाग क्या गया है क्या? पूरी तरीके से मतलब काम करना बंद कर दिया है क्या? उसके लिए यही वीडियो इंडिया में देखी जाए तो वो क्या समझेंगे? मेरी बात सुने ना, नॉर्मल कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, डेली हाउस होल्ड चीजें हैं, आलू प्याज टमाटर बंद करके किसका नुकसान हुआ? इसका भाई इंडिया ने भी ट्रेड बंद की है हमसे, हमने नहीं बंद की, इंडिया भी ट्रेड बंद कर रहा है। यही नॉलेज है ना। अगर हम क्या उसने कॉटन बंद कर दिया हमारा? ट्रेड किसने बंद की? ट्रेड किसने बंद की? कोरोना में, मेरी बात सुने, जब सारी दुनिया पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुली थी ना, हमें बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले थे, सब कुछ जा रहा था, लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का माइंडसेट है हम लोग किसी चीज को मेंटेन कर ही नहीं सकते। हमने अपनी क्वालिटी इतनी गिरा दी, उसके बाद हम अभी आप ट्रेड से कश्मीर पे आ गए, चले कश्मीर की बात आ जाए। वो कश्मीर आर्टिकल 370 की वजह से मेरे इररिलेवेंट है कि मैं अब आपको ये कह देंगे आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं। वो उसका राइट है, मेरा अपना राइट है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कश्मीर। मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। देखें, पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान के लाहौर में शहर में खड़े हैं, बहुत बड़ा बाजार है, लाइट नहीं मौजूद। हमें ये रोना है, डेवलपमेंट का रोना
है, या फिर हम कश्मीर कश्मीर की बात करें? हम आजाद नहीं है, वो आजाद है। मैं सर 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 इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं? मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सिर्फ मोस्टली आई बिलोंग श्रीनगर। हम पाकिस्तान के साथ जीना चाहते, मरना चाहते, कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छी बात वो है। बात ठीक है, पॉजिटिव झंडे में दफन होना पसंद था, मरना पसंद था। हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, मरना है, जीना है। तल्लुका बहाल वो अच्छा, आप मतलब श्रीनगर से बिलोंग करते हो, तो फिर आप मतलब लाहौर में क्या कर रहे हो चाचा जान? बताओ, लाहौर में आप क्या कर रहे हो? आप तो श्रीनगर से बिलोंग करते हो, आपको तो श्रीनगर में रहना चाहिए। मतलब कुछ भी। आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तानी की तरह के इंडियंस या फिर दुनिया के मतलब और मुल्क वाले क्या बेवकूफ है? हाँ, बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, दुनिया वाले बेवकूफ है? हाँ, अगर मैं कल से बोलना स्टार्ट कर दूं कि मैं भी कश्मीरी हूं, तो क्या मैं कश्मीरी हो जाऊंगा? सच बोल रहे हो यार, तुम लोगों का जो दिमाग है ना, इसमें यार गोबर भरा हुआ है, ठीक है? मुंह में जो आता है बोल देते हो, कुछ भी सोचते मोचते नहीं हो क्या? और चाचा जान सुनो, ठीक है, कश्मीरी क्या चाहते हैं अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो सुन लो, ठीक है? कश्मीरी तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं या फिर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? तुम लोगों को अगर पता नहीं है तो सुन लो, ठीक है? कश्मीरियों के मुंह से ही सुन लो। जो पूरी मतलब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के बीच में एक आम जन भावना ये है कि कश्मीर के अंदर जुल्म करती है भारत सरकार, कश्मीर को बंद किया हुआ वो तो मुझे आप वो उनका अपना देख लीजिए, जो उन्होंने खुद वहाँ पे जो बड़े दावे कर रहे हैं वहाँ आए दिन। मुझे तो लगता है वहाँ बड़े मुश्किल से मतलब दाल एक वक्त आएगा, दाल मुझे लगता है 150-200 रुपए किलो हो जाएगा। 1000 रुपए किलो बिक रही है दाल। वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ तो आप देखिए, वो वहाँ पाकिस्तान में ये कहा जाएगा कि कहीं ऐसा हुआ करता था कि पहले चावल हुआ करते थे, पहले कहीं हमारे पुराने जमाने से ये जो है क्या कहते हैं आलू हुआ करते थे। वो पहले अपना देख ले, वो बेचारे परेशान है। वो अब यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं उनके पास कोई काम तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कश्मीर को हमेशा जो है कश्मीर के नाम को इस्तेमाल किया है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जनाब आपको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, आप अपने जो यूट्यूब की चैनल है फॉलोवर बढ़ाने के लिए कश्मीर का नाम इस्तेमाल ना करें। कश्मीर तो कुछ है, कश्मीर तो यहाँ बागी कश्मीर के बारे सुना तो बताओ कैसा लगा? कश्मीरी आपके बारे में या फिर आपके मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं तुम लोगों को पता चला? सुन के कैसा लगा बताओ? और तुम कहते हो कि चाचा जान की जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए मर रहे। वाह रे वाह, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है तुम लोगों में? जिस मुल्क में खाने को नहीं है, ठीक है, उस मुल्क में रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है आप लोगों का। वाह रे वाह। और इंडिया की बातों बातों में इंडिया आप करो, बातों बातों में पाकिस्तान को लो करो। भाई तू अभी ऐसी हो रहे हैं, ऐसी ताल्लुकात की बात मत करो सर। ये देखें, अभी कह रहे थे मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता हूँ, अभी कहते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात की। मेरा आपको यहाँ पे ये एडवाइस है, वो जिस तरह आपका राइट है ना अपने चैनल पे किसी भी तरह का कंटेंट दिखाना, ये उनका राइट है। अब आपकी मर्जी है, उसका उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप उस पर दिखाएं या ना दिखाएं। इंडिया के साथ ताल्लुकात करने की हमारी गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट आगे नहीं हो रही। मैंने तो कहा है कि एमिकेबली कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करनी है ना भाई। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो तो क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहते, हम तो फिर क्रिकेट मैच चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी ना, उसका अगले दिन रिजल्ट आप ही देंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है रिलेशन बेहतर करना? ये जो आप गवर्नमेंट आई है, अब भाई आपकी बात ओवरऑल ये इनके ये नहीं ओवरऑल जब भी ये तो परवेज मुशर्रफ की भी आप बात करें तो ये आम ये जो पॉलिटिशियन से ज्यादा तो हमेशा ये जो डिक्टेटर से इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया के साथ मामला बेहतर हैं। तो ये अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है? हम ताल्लुका बेहतर नहीं करना चाहते। आपका मतलब ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया से ताल्लुका बेहतर हो? उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला। मकसद यही है, बात करने का मकसद यही है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, हमारे वजीर खारजा इस वक्त के ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है। अगर पहली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं थी तो जाहिर है कि उस चीज को वाइप आउट करने में, उसको बेहतर करने में टाइम तो लगेगा ना। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गए हैं, नहीं जाना चाहिए था इस तरह। बेहतर करने के लिए किसी को तो जाना था ना आगे। तो फिर अभी ये कह रहा है, अभी ये बंदा कह रहा है रावल साहब वहाँ पे गए, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इंडिया ने कहा है, हम तो चाहते थे शुरुआत हो, आना जाना हो,
टेबल टॉक हो, हम तो चाहते थे। पहले एजेंडा सेट होता है, उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, वहां जाके आपने क्या बात करनी है। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे, रास्ते खुलते हैं, रास्ते उससे यूनाइटेड नेशन में जाके बिलावल साहब ने पता क्या बोला था, बुचर ऑफ गुजरात। एक तरफ हम ऐसी स्टेटमेंट दें, दूसरी तरफ हम जाके कहें टेबल टॉक होनी है। लेकिन उन्होंने ये बात कर दी, कही थी ये बात। इसलिए कहते हैं ना बात सोच समझ के करनी। इंडिया ने वहाँ 8 कंट्रीज की समिट में, अच्छा सुन तो ले, उसको एक तरफ गालियां निकालते थे और दूसरी तरफ कोशिश करते थे कि वहां पे उनसे वो जी मेरा फोन नहीं। आप एक मिनट के लिए बात ही नहीं, एक मिनट बात। भाई अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है, ताल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, ताल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे ताल्लुकात बेहतर करे। यस, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ठीक है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप प्रूव कर दो कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हमने तो दुनिया को प्रूव कर दिया, ठीक है, कि आप टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, ठीक है। आपका खुल्लम खुला हाथ है। इंडिया में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उन पे आपका खुल्लम खुला हाथ होता है, और आप कहते हो कि आप टेररिस्ट मुल्क नहीं हो। हाँ, शर्म मरम कर लो, ठीक है। आपका जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है, जिसके चक्कर में आप लोगों ने आपका मुल्क को फूंक डाला था, ठीक है, उसने खुद बोला है कि जो ओसामा बिन लादेन है वो आपका मुल्क का शहीद है। तो आप बताओ कि आपका खुल्लम खुल्ला हाथ है या नहीं है, ठीक है। आपके मुल्क में जो यूएन का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो पाया जाता है, ठीक है। मौलाना मसूद अजहर कौन है बताइए, देख लो। वो यूएन का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में से एक है या नहीं है बताइए। आपका जो मक्की है, मक्की, ठीक है, जिसको कुछ दिन पहले यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बोला, ठीक है। और सिर्फ ये लोग नहीं है, ठीक है। हाफिज सईद कौन है बताइए। हाँ, कासब कौन था? जो बंदा मुंबई पे आके अटैक किया, ठीक है, वो उसको हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए। और कसाब था तो आपके मुल्क का ही, कसाब तो आपके मुल्क का ही रहने वाला था, पाकिस्तानी तो था ना वो बंदा आके इंडिया पे आके इतने लोगों को मारा, ठीक है। तो फिर आप बताओ कि आपको हम दहशतगर्द मुल्क क्यों नहीं कहेंगे? आप तो हो टेररिस्ट। मुझे पता है कि सच बोलने से आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। इसके मतलब क्या दुनिया क्या सच नहीं बोलेगा? दुनिया तो सच बोलेगा। जो काम आप लोग करोगे दुनिया तो बोलेगा। और जो आप इंडिया को इतना बोल रहे हो कि इंडिया ने बोल दिया कि आपके मुल्क में टेररिस्ट पाया जाता है, ठीक है, आपको मिर्ची लग गई, ठीक है, अच्छी बात है, मिर्ची लग गई। तो आप मुझे बताओ कि आप बोल सकते हो कि इंडिया में एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाया जाता है? टेररिस्ट को हम पालते नहीं है, ठीक है, तुम लोगों के जैसे। तो तुम लोगों को क्या बोलेंगे बताइए? और बड़ी बड़ी बात करता है आके। इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं। आज ही उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले के लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 से दहशतगर्द मौजूद है। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे। वो हमारा अपना मामला है, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते देखिए, जज्बाती होंगे हम जी। ये नहीं हम करते। एक मिनट, मौका दें। ताल्लुकात बेहतर नहीं चाहता। हम कई बार भाई इधर है, इन्हें भी मौका दें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है। 2 मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं। हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती होकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की मिसाल इसीलिए दी कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचे एक लेवल पे चले जाते हैं
तो आप अपने छोटे से को उसको मुंह लगाएंगे? हम इसी लेवल पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि बैरूनी कंट्रीज जाके, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया वाले तो देखिए, ये भाई ने जो कहा कि इंडियंस और पाकिस्तानी एक जैसे, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंडियंस अलग है, पाकिस्तानी अलग है। हम एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहते। पाकिस्तानी भाई तुम लोग सबके सब महान हो, ओके, समझ गया मेरी बात? तुम लोग महान हो, महान, ओके, और हम इतने महान बन नहीं सकते। तो इस वजह से मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि कभी मत ये बोलना कि इंडियंस और पाकिस्तानी एक जैसे हम बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई प्रोपेगेंडा मत किया करो, ओके। पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे होते यही हैं। बात है। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक, इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है। इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है। लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि वो तो जोन सा वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो अल्फाज भी नहीं वो भाई वहाँ पे ऐसे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत अभी बढ़ेगी? तुमने बात की ऐसे ना, नफरत बढ़ेगी, सुन तो लो, वहाँ भी कुछ एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, बीजेपी की पार्टी है, जो मोदी की पार्टी है, यहाँ इस पे वक्त क्या एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त दूसरे मजहब पे हमला नहीं करे। हमारे यहाँ क्रिश्चियन फ्री है, क्रिश्चियन अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, हिंदू अपनी इबादत गाहों में जा मजहब को सकते हैं। बीच में लाएंगे तो मजहब को बीच में सर लाएंगे। अगर नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है इधर 28 करोड़ अवाम है, उधर 34 करोड़ अवाम है, हमसे ज्यादा मुसलमान, अच्छा मुस्लिम। अभी फिर मजहब की तरफ चले देखें, मैं यही कह रहा हूँ, आप मजहब को डिस्कस ना करें। हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे। इंडिया से वो उसी वक्त होगा जब हम माइंड से सोचेंगे, हम सारी चीजों को साइड से चलें। हमारी गवर्नमेंट हमारा विजिट खारजा भी होके जब अपना किसी वो तो अपना कुत्ता नहीं भेजना चाहते यहाँ पे। हमारा विजिट खारजा क्यों गया? उनके मैं आप बात करते हैं, मेरी बात सुने। उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे, नरेंद्र मोदी जो आए थे नवाज शरीफ साहब के वहाँ पे, उसके अलावा वाजपेयी साहब आए थे, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस लाई थी। और दूसरे नंबर पे भाई मुझे रिलेशन बेहतर करने हैं, अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सामने उनके लिए करतारपुर खोला, सबसे बड़ा करतारपुर खोला, इससे बेस्ट क्या करे यार हम लोगों अभी तक करतारपुर बताएं। फिर मसला कश्मीर को सामने रखते हैं ना, बात है ना, अप्रिशिएट करते हैं। देखें, मेरा इससे ज्यादा पॉजिटिविटी, मेरा मुल्क है। मैं यही चाहूंगा कि यहाँ तरक्की हो, ठीक है। उसके लिए तरक्की तो हम तरक्की नहीं हो रही है। इंडिया से ताल्लुकात। अच्छा, आप जो बड़ाबड़ी की बात कर रहे हो, ठीक है, पहले आप मुझे बताओ, आपने कभी सुना क्या भिखारी और सेठ के बीच में बड़ाबड़ी की बात हो रही है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। पहले तो आप बड़ाबड़ी की जो बात कर रहे हो, पहले तो आप बड़ाबड़ी की लेवल पे तो आ जाओ, उसके बाद बड़ाबड़ी की बात करना, ठीक है। आप दिल पे हाथ रख के सच बोलना, इंडिया और पाकिस्तान क्या बड़ाबड़ी के लेवल पे है? आपके पास जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, वो है 4 या 5 बिलियन, वो भी दूसरे मुल्क के सामने कटोरा लेने के बाद। और हमारे फॉरेन रिजर्व है 600 बिलियन, ठीक है, और वो हमने खुद कमाया है। और आप कहते हो कि बड़ाबड़ी के लेवल पे आ जाओ। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कौन सी चूरन खाते हो आप लोग? मैं पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तुम लोग यार कौन सा चूरन खाते हो, मुझे कमेंट में लिख दो। देखना चाहता हूं तुम लोग कौन सा चूरन खाते हो कि तुम लोग में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। होंगे लेकिन बराबरी में हम कई बार कोशिश करते हैं। किसने कहा बराबरी पे नहीं होने चाहिए, ये बताएं। इंडिया नहीं जा रहा। तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? हम बात करें या हम बात करना बंद कर दें? भाई इक्वालिटी बेस पे बात करो, बात करना मैं कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। आप ऐसे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप भाई एक मिनट, आपका टॉपिक ये था कि हमारी गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, माइंडसेट नहीं है उनका। भाई हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा माइंडसेट है। बोला गया इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। मेरे जज्बाती भाई एक मिनट दूसरों को भी मौका दे, पब्लिक की ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जज्बाती होना नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप इनसे कर रहे थे ना, मेरे से आपका हक है। इंडिया को कश्मीर को छोड़ दें साइड पे, ठीक है, एक मिनट छोड़ा। क्या पाकिस्तान के ये हालात हैं कि जो हो रहा है
वो क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, जानते हैं आप लोग? ये कौन कर रहा है बताएं आप बताएं ना। मैं जानता हूँ, मैं बोलूंगा मुझे फिर ये कह देंगे ये देखो अपने सबसे जो बड़ा मसला है ना हमारा, वो इंडिया, यार देखें, वो वाले दौर नहीं रहे कि घर बैठे रहे दुआ मांगे या अल्लाह कश्मीर को भी फतह दे, ठीक है, सारा जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, एक पॉइंट। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना, आप उनको डिस्कस करें। आप यहाँ बेहतर होगा ना, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तब हम जाके लड़ेंगे। ऐसे हालात अच्छे हैं नहीं, ठीक है ना, यहाँ के हालात पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है कि हम एक मिनट मेरी आप इंडिया को छोड़ें, नहीं एक मिनट मुझे मौका दें, क्या ये पॉसिबल है? आप इंडिया, आप कश्मीर को इंडिया को तब फतह करना, पहले अपने हालात पता करने की तो बात ही नहीं। क्या ऐसे पॉसिबल है कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल मैटर डिस्कस करते रहे, इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने रिलेशन ना बेहतर करें और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए? पॉसिबल है सर? असल में गेम जो हो रही है सारी पैसे की। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका डिसेंट्रलाइज है, उसके पास जो प्रिंटिंग मनी है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एजुकेशन के हवाले से जो हमें नहीं बताया जा रहा, अमेरिका के पास गोल्ड बैकअप नहीं है, वो जितने चाहते हैं पैसे प्रिंट करता है, वो फिर देते है आगे, लोन देता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस हो रहा है, अमीर को अमीर तर करना और गरीब को गरीब तर करना। और ये उसी वक्त होता है जब यहाँ पे इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन में होता है अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है। हम जाहिलों को, मैं खुद जाहिल हूँ, मुझे कहा जाता है भाई इमरान खान को वोट दो, नवाज शरीफ को वोट दो। हमें सियासत में फंसा के जो हमारी तरक्की है उससे हमें हटाया। बेसिक इशू एजुकेशन, डेवलपमेंट और इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम जज्बाती हैं सर, हम बेसिकली जज्बाती कौम है। और वो इसी चीज को, इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। उनको पता है बीच में जो हमें ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट भाई आप खुली कर दें, आपको पता है ना, आप खुली बात करें, हिम्मत करें। अभी बात करता हूँ। ये भाई ने बात की है, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने अंदरूनी ये जो बात की है ना भाई ने, बड़ी कॉमन थी, ये हम सबको पता है हमारे साथ जो हो रहा है, लेकिन बात कौन कर रहा है? मैं बताता हूँ कौन कर रहा है बता भाई। अमेरिका, इसराइल, इंडिया कौन कर रहा है? हमारे अंदरूनी मैटर्स हैं। कौन कर रहा है? कौन? हमारे कुछ लोग गद्दार भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद तो है और रहेगा। अभी टॉपिक हट गया ना, कैसे हट गया? इंडिया से ताल्लुकात से हट गया। हाँ, इन्हें मौका दे। कौन सी ताकत है वो बता रहे हैं ना, ऊपर वाले ओपिनियन है, वो बताना चाहे ना बताना चाहे। सर इसको देखें, मेरी बात सुने। आप बताएं जी कौन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा? मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, ये भाई है, ये है ना, कोई इदारा जिम्मेदार है और ना ही कोई बैरूनी ताकतें जो हम हर बात में ले आते हैं। अमेरिका ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। मेरी सोच जब तक ऐसी रहेगी, मेरी सोच जब तक जज्बाती रहेगी, जब तक मैं ऑथेंटिक बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। मुझे ये बताएं, इस वक्त क्या पीडीएम की हुकूमत की ये वो है, वक़्त है 2 मिनट, क्या उनकी ये वक़्त है कि वो इतना टफ टाइम दें, इमरान खान को टफ टाइम दें? क्या पीडीएम या किसी भी सियासी की ये हिम्मत होती है? मेरा सवाल ये रहता है कि हमने आगे कैसे जाना है? हमने आगे कैसे जाना है? जब इदारे इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे सियासतदानों की लाइफ में या उनकी पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कोई है, ठीक है, उसमें उसको उतार के रजीम चेंज करो फिर आ जाए, ठीक है। उनको क्या इनकी वक़्त है? पीडीएम जितनी भी हुकूमत पॉलिटिशियंस की, हाँ, क्या ये है? मैं बताऊं पढ़ा लिखा, हमें हम ना, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं खुद के बताता हूँ इंडिया इस टाइम पाकिस्तान के हालात कौन खराब कर रहा है, मैं बताता हूँ। मैं एस्टेब्लिशमेंट है और कौन है एस्टेब्लिशमेंट? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसे लगता है? मुझे एक मिनट, आपने बोला आपको नहीं लगता? हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं किसी इदारे को गलत नहीं कहता। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, गलत कहने का ये मसला नहीं होता कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को गलत नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आपके नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुने, एक मिनट, बात सुनो, सही है, मेरी बात सुने। आपने बोला इंडिया कहाँ से आ जाता है? आज आपने सिर्फ जाके न्यूज पढ़नी है, जाके मीडिया पे देखना है कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, गौर से सुनेगा, उन्हें दिया है कि इंडिया के साथ हालात बेहतर करें। अब क्या वो सारे पार्लियामेंटेरियन गद्दार हो गए? गद्दार नहीं है, फिर वो उन्होंने इंडिया को क्यों डिस्कस किया? उन्होंने इंडिया को क्यों हमेशा की तरह? बस
सुन तो लो, सुन वही तो मैं कह रहा हूँ। इंडिया का अब अच्छा मुझे बोलने दो, वो तुमने मेरी बात खुद ही सवाल जवाब दे दिया। अब कि हमारी गवर्नमेंट फिर पॉजिटिविटी दिखा रही है। अभी तुम बात कर रहे थे, अभी इसने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। अभी ये बंदा कह रहा था हम कोशिश ही नहीं करते, हमारे माइंडसेट नहीं है, हमारे वो चीजें जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये देखें, अगर मैंने पूरी वीडियो में कहीं कहा हो कि हमने कोशिश नहीं की, गवर्नमेंट को अच्छा कहूंगा। अभी तुम कह रहे थे हमारी गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती, इंडिया में ताल्लुकात झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा भाई क्या ऐसे हालात बेहतर होंगे? आप ना ताल्लुक वास्ते को छोड़ दें, इंडिया के साथ ऐसा कौन इंसान है जो चाहता हमारे घर में वसाइल ना हो? मेरी बात कौन इंसान है जो नहीं चाहता? ठीक है, आप जो बात कह रहे थे कि हमें आगे जाने के लिए क्या चाहिए, आपको पता है कि क्या चाहिए आगे जाने के लिए? क्या चाहिए? मैं तो पब्लिक की ओपिनियन लेने आता हूँ। इंसान, मेरी सबसे बेहतर ये है कि आगे जाने के लिए इंसान के अंदर पहली बात की इंसानियत होनी चाहिए। जबरदस्त, सब मैं 100% एग्री। दूसरी बात ये इंसान है अगर उसके दिल के अंदर ईमान होना चाहिए। ये चीज ऐसे ही है, आगे जाने के लिए फॉलो भी करना चाहिए। झूठों से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, सच बोलना चाहिए, झूठ। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, लास्ट में जो भाई साहब थे जो कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कल से पाकिस्तानी सरकार ये बोल दे कि तुम लोग झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है, तो देखना कि पाकिस्तान पूरा का पूरा बंजर बन जाएगा। ठीक है, जैसे बंजर रेगिस्तान होता है वैसे ही बन जाएगा, कोई भी बंदा पाकिस्तान में नहीं रहेगा। ठीक है, सारे के सारे जितने भी पाकिस्तानी है सारे के सारे मुल्क छोड़ देंगे, क्योंकि जिस मुल्क का बेसिस है झूठ के ऊपर, ठीक है, उस मुल्क का आवाम तो झूठ ही बोलेंगे ना। अगर उन लोगों को आप बोल दो कि तुम लोग झूठ नहीं बोलोगे तो वो लोग तो मर जाएंगे। और यही लोग कहते हैं कि इंडिया में मुसलमान के साथ ये हो रहा है, इंडिया में मुसलमान के साथ आज वो हो रहा है, इंडिया में मुसलमान को मजहबी आज़ादी नहीं है, इंडिया में मुसलमान को मारा जाए, मतलब जो मुंह में आता है सब बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि उन लोगों के मुल्क में जितना मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। ठीक है, हिंदू मुसलमान के साथ आज से नहीं रह रहा, सदियों साल से रह रहा है। ठीक है, और आगे भी रहेगा। मुसलमान हमारे भाई है। ठीक है, और इन लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान को सुबह से रात तक मार ही रहा है, मतलब सुबह शुरू करता है मारना और रात को जब सोने को जाता है तब तक मुसलमान को मारता है। इन लोगों के दिमाग में यही घुसाया गया है। ठीक है, तुम्हारे जो एक्स आर्मी चीफ थे ना अपना परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जो बंदे ने तुम लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप चलाई थी, जो बंदे ने तुम लोगों के ऊपर राज किया था, ठीक है, वो बंदा इंडिया में आके मुसलमान के बारे में यही बोल रहा था। फिर हमारे एक इंडियन मुसलमान ने तुम्हारे परवेज मुशर्रफ को एक करारा जवाब दिया। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो पहले सुन लो ये वीडियो को। ठीक है, मुशर्रफ साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है, बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अब मुझे मालूम है जी। एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और सॉल्व करवाने की ताकत रखता है, आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से होना हो पर एक तरफ से तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया आपके इस मान लेने से। आप सब काम करिए। इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज्यादा, मैं इतिहास से कह रहा हूँ 90% से ज्यादा, 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार है हमेशा, और ना है जुल्म के खिलाफ। देखा? तो बताओ, तुम्हारे जो परवेज मुशर्रफ है उसका मुंह कैसे बंद हो गया, देखा ना, कैसे जवाब दिया उसको। और तुम लोग कहते हो कि इंडिया में जो मुसलमान है उसको सही राइट्स नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या बोला, देखा ना, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लो पाकिस्तानियों, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि तुम लोग ऐसी बड़ी बड़ी बात मत किया करो, ठीक है। पहले जो अपनी हालात है इसको को बदलने की कोशिश करो। दूसरे की हालत तो तुम लोग तब बदलोगे ना जब तुम्हारे पास खाने को होगा, तुम्हारे पास कुछ भी होगा।
तुम्हारे पास खुद के लिए ही नहीं है, तुम दूसरे के बारे में सोचते हो। और देखिए दोस्तों, जब तक ऐसे लोग रहेंगे ना, मतलब ये वीडियो में जो भाई साहब थे, ठीक है, ऐसे लोग जब तक रहेंगे पाकिस्तान में, तब तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग कभी भी अपना जो गलती है इसको नहीं मानेंगे। आप तो प्रॉब्लम को तब सॉल्व कर सकते हो ना, जब आप प्रॉब्लम को मानोगे कि आप में प्रॉब्लम है। ये लोग मानेंगे ही नहीं। मैं मेरी हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देखा ना, ये लोग मानते ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान कैसे सुधरेगा बताइए। और देखो, मैं एक इंडियंस होने के नाते मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग ऐसे ही जाहिल बनते रहो, ठीक है। मुझे तो बहुत मतलब मजा आ रहा है इन भाई साहब का बात सुन के, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं पाकिस्तानियों के बारे में सोचता हूँ तब मेरा दिल यार कांप उठता है, ठीक है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान में ऐसे से विभीषण रहेंगे, ठीक है, तब तक मतलब दूसरे का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये लोग मतलब खुद ही बेड़ा गर्क कर देंगे पाकिस्तान का। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।